दूं कि सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरी तरह पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और पॉलिटिकल यात्रा ही है। देश में एक नैरेटिव सेट सेट करने के लिए जो सांप्रदायिकता का और फांसीवाद का पूरा जोरदार हल्ला है देश में, उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के लिए और भारत को जोड़ने के उद्देश्य से निकाली गई यात्रा है, जिसमें अधिकांशतया उस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं। पूरे 4 महीने तक लगातार जो चलने वाले भारत पथ यात्री के रूप में 100 लोग और उसके अलावा ये क्या हुआ मनस? नहीं चल रही, आवाज आ रही है आपकी। ओके सॉरी। तो जो यात्रा है उसमें 400 लोगों की जो संख्या है पदयात्री के रूप में, राज्य यात्री के रूप में और उसके रूप में, वो पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। व्यवस्था के तौर पर भी देखने का जो सिस्टम है पूरा और व्यवस्थाएं देखने का, उसकी जिम्मेदारी भी स्टेट के हर स्टेट में जाकर इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल पाना और करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पार्टी के ही लोगों के ऊपर दिया गया है। तो इस तरह से एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जो लोग भी जा रहे हैं। बहुत संभव है कि जब इस तरह से चीजें होती हैं तो उसमें सिस्टम में जो एकदम लोग नए जुड़ते हैं उनको कुछ दिक्कतें आ जाएं और परेशानियां हो, तो ये काफी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए कि इसके लिए सभी को विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हुए समझना चाहिए कि ये थोड़ी दिक्कतें इस तरह की हो सकती हैं। जहां तक सवाल है कि चुनावी गणित से क्या लेना देना है, ये हमेशा कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी रणनीति और गणित से लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय राज्यों के चुनाव भी चल रहे थे और ये चैलेंज और ये क्वेश्चन बार बार किया जा रहा था कि फलाना राज्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी सीटें जीतेंगे तो किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को और जिस तरह से डाइवर्ट किया जाता है मीडिया के द्वारा, फिर से पूरी तरह से इसको इलेक्शन के हार जीत से जोड़ करके इसके पूरे उद्देश्य को विफल करने की जो राजनीति होती है उसके खिलाफ ये कहना बहुत जरूरी था कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीति के जो ये चुनावी गणित है और जिस तरह से इस समय देश में बनाया गया है कि 12 महीना 30 दिन चुनाव के ही मोड में रहती है सरकार, उससे अलग हट करके एक उद्देश्य खड़ा किया जा रहा है। देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है जिसमें जमीन पे सबको साथ आकर उतरना है। ये बात कही जानी जरूरी थी। तो ये बात तमाम लोगों को जो साथ में खास करके खड़े हैं उनको तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या रणनीति है और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। निजाम किनको साथ लिया जा सकता है और किनको पत्र भेजा जाना चाहिए और किनको नहीं भेजा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को सीधे कांग्रेस से डायरेक्टली दिक्कत होती है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल होता है और लड़ाई पार्टी से अगर है डायरेक्टली, वो साथ नहीं आएंगे। दूसरा, जिनका गठजोड़ है और कहीं ना कहीं एनडीए के पार्ट हैं या उस सत्ता के साथ रहने की एक अपनी सुविधाजनक परिस्थिति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, वो साथ नहीं आएंगे। कैसे सिक्किम में लेफ्ट साथ आ गया, सबसे पहले उसने घोषणा कर दी, पार्टी ने घोषणा कर दी। आज भी सबसे पहले उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको एकदम फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे रहने का अनुभव है और वो चाहते हैं, उनका पहला एजेंडा है। तो ये बात स्पष्ट है कि एक पार्टियों को भी ये तय करना पड़ेगा कि उनको अब दूसरी तीसरी कोई लाइन नहीं है। अगर आप अभी भी ये लाइन चलाए रखना चाहते हैं कि गैर कांग्रेस गठजोड़ ही इस देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ेगा और वो हमारे सबके कुनबे के साथ मिलकर के होगा और यही हमारे लिए सुविधाजनक है, तो इस तरह की बात करने वाले लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन सारे लोगों को हम बार बार बुलाने के लिए जाना चाहिए। उनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है और ये अब बहुत साफ है कि कौन इस देश में इस फांसीवादी रिजीम और इस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है और कौन अपनी सुविधा वाली स्थिति बरकरार रखे हुए है, केवल ये दोषारोपण करने का काम कर रहा है। तो ये बात, ये जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, जिम्मेदारी उनको सबको साथ लेके चलने की, उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की भी है अब स्पष्ट करने की। नीतीश जी ने अपनी स्थिति बदली ना, उनसे ज्यादा कौन उदाहरण हो सकता है इस तरह से, तो यही उदाहरण बाकियों को भी लेने की जरूरत है और उसी तरह से उनको भी अपनी लाइन क्लियर करने की जरूरत है। ये मुझे कहना है, पावर बैलेंस का टाइम चला गया है, वो बैलेंस अब गड़बड़ा चुका है ऑलरेडी देश में। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है और ये जिस तरह का इमरजेंसी का टाइम था उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थितियां देश में पैदा हो चुकी हैं, तो आपको अपनी राजनीति बहुत क्लियर करनी पड़ेगी।
और मुझे ये फिर से ये बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना है कि भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने इतनी सफलतापूर्वक चली और चलने के साथ-साथ उसने अपना एक हद तक जो किसान आंदोलन ने एनआरसी के खिलाफ लड़ाई ने जिस तरह से देश में माहौल बनाया था और एक नैरेटिव सेट किया था, उसके तमाम नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग जो भाग लेने वाले हैं, उसी तरह से जो इनिशिएटिव इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी एक हद तक पूरी की कि उसने ये पहल उठाई और इस तरह से जमीन पे उतर करके सामने आई। और इस तरह से कश्मीर भी जाने की जहां तक बात है, बिल्कुल सहमत हूं भाषा की बात से कि कश्मीर में जाकर एंड करना और वो भी इस मौसम में, ये अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, फिर भी रुक नहीं रहे और वहां जा रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। तो जिनको भी जाने की स्थितियां हैं उनको जरूर जाना चाहिए। हम जैसे लोग दिल से वही हैं और रहना चाहते हैं और सबको देश भर में लग रहा है कि हम सबको कश्मीर के साथ होना चाहिए। हमारे देश का इतना सुंदर हिस्सा जिसको इन लोगों ने एक काला पानी की सजा जैसा बना दिया है और पूरे देश को उसी तरह कश्मीर बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये अपने आप में, और जानते हैं आपकी कई बार राहुल जी ने जाने की वहां पहले भी कोशिश की और उनको रोक दिया गया था। तो ये अपने आप में हम सब दुआ मांग रहे हैं कि वहां पे सफलता पूर्वक, पूरा विपक्ष हम तो चाहते हैं, जिनको निमंत्रण नहीं गया है उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, खुद से जाना चाहिए। तब दिखेगा कि देश में लोकतंत्र के लिए लोगों को चिंता है और उनका कंसर्न है, और खुद से जाकर के वहां खड़े होना चाहिए कि हम कश्मीर के साथ हैं। आप मत दीजिए कांग्रेस का साथ, आप मत दीजिए राहुल का, आप देश के साथ तो है ना, देश के साथ है तो कश्मीर जाने का मौका मत चूकिए, जाइए और जाकर खड़े होइए और खड़े होकर के कहिए कि हम कश्मीर के साथ हैं। ये वक्त है और ये साथ आने का, इसीलिए कश्मीर के सारे लोग साथ आ गए। कश्मीर में जो भुगत रहा है वो तो साथ आ गया ना, वो वापस आ रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और यही जरूरत है और यही चुनौती है 24 की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका जागृति जी। सभी जो है बातचीत हुई। असल में अब हम लोगों ने कार्यक्रम जो है ये 45 मिनट का कर दिया है, लेकिन ये क्योंकि जागृति जी को बोलना था इसलिए इसको एक्सटेंड करने का काम किया गया। मैं क्योंकि सब पूरी बातें आ चुकी हैं, मुझे केवल इतना ही कहना है कि हम लोगों ने नफरत छोड़ो संविधान बचाओ जो यात्रा जो लोग कर रहे हैं, वो भी 26 तारीख से 30 तारीख तक पदयात्रा है पलवल से, और 30 जनवरी को कार्यक्रम है जंतर मंतर के ऊपर। और थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा म्यूट करना जी। और हम लोगों ने भी बाकायदा मीटिंग करके समर्थन किया था इस यात्रा का। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, लेकिन जो सवाल खड़े हुए, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स इस को लेकर के हुए, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम यात्रा को लेकर के नहीं था, लेकिन सब यात्रा को लेके बोल रहे थे, इसलिए वक्ताओं को टोकना रोकना ठीक नहीं था। ये यात्रा स्पेसिफिक ये था कि जब खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं लिख रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर लिख रहे हैं। बेहतर होता वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे सबको बुलाते, नंबर एक। बेहतर होता कि वो ऑल अपोजिशन को बुलाते, नॉन बीजेपी अपोजिशन को बुलाते, नंबर दो। और सबसे अच्छा ये होता कि राहुल गांधी क्योंकि इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर व्यक्तिगत स्तर पे बुलाना था तो राहुल गांधी ही एक जो है सभी पार्टीज को पत्र वो लिखने का काम कर सकते थे। अगर खड़गे जी लिख रहे हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे ही लिख रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें व्यक्तिगत लिखा है। मतलब मेरा ये है कि जो बातें जागृति राही जी ने कही, पूरी यात्रा हुई, बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। और मेरा जो अपना अनुभव है जिंदगी भर का, वो ये है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग समर्थन ही करते हैं। किसी भी स्तर के ऊपर आप जब पदयात्राएं करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का समर्थन मिलता है। ज्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि कौन हमारा समर्थन करेगा, शायद उनकी हिम्मत ऐसी नहीं पड़ पाती। इसके साथ साथ में ये भी सवाल है कि जागृति जी ने ये भी कह दिया कि भाई अपील उन्होंने कर दी कि अगर आपको इनविटेशन नहीं मिला है तो भी चले जाइए। तो हम चंद्रशेखर राव से अपील कर दें, आम आदमी पार्टी से हम अपील कर दें, ऐसे सब लोगों से जिनको की बताया जा रहा है कि वो संघ के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया है, ऐसे सब लोग भी अपनी तरफ से वहां पर आ जाएं। तो ये जागृति जी की अपील कितना काम करती है 30 तारीख को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गैर भाजपा पूरे अपोजिशन को
बुलाया जाना चाहिए था, राहुल जी की तरफ से बुलाया जाना चाहिए था, या कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर बुलाया जाना चाहिए था। यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही है और सभी लोग ये चाहते हैं कि एक विपक्षी एकजुटता बने, और विपक्षी एकजुटता बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी लाइन नहीं चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई कांग्रेस को छोड़ करके कोई अपोजिशन यूनिटी की बात भी चल रहा है। मैं भी क्योंकि सबके संपर्क में रहता हूं, और सब भाषा सिंह जी और अमरजीत जी तो सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं सब लोगों के, पूरे अपोजिशन के, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई गैर कांग्रेसवाद जैसी कोई चीज चल रही है, या कांग्रेस को छोड़ करके कोई अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा है। ऐसी कोई बात मुझे दिखलाई नहीं दी है। और जहां तक ये सवाल है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर राव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलते हैं, और जितना बोलते हैं उसके अंदर जो है उसके बारे में शंका करना मुझे तो बहुत मतलब लगता है कि क्यों की जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के बारे में, बीजेपी की बी टीम है, ये हम लोग रोज सुनते हैं, हर जगह पर, हर चैनल पर यही सुनते हैं। लेकिन फिर बीजेपी इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, पूरा मंत्रिमंडल और सब कुछ लगा करके, और उसके बाद उन्होंने एनसीडी जीता है, तो अपनी बी टीम को मतलब हराने के लिए इतनी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विशेष तौर पर जब आप नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो नफरत फिर आपको गुफरान आजम को भी बोलना चाहिए था। भाई आज नहीं है तो पुराना सदस्य तो है ही है, और वो तो कश्मीर का ही है, उसे बुलाने में क्या हर्ज हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ दी है, तो अब उन्हें बुलाना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बुलाना। मेरा कहना ये है कि ये जो पूरा इसकी स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो है इसकी यात्रा की बहुत बढ़िया थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, हमने वो स्पिरिट दिखाई है, 9 अगस्त जो है उससे ये यात्रा की जो शुरुआत हुई, उसके अंदर जो है दिग्विजय सिंह और डॉक्टर सुनीला, हम लोग एक मंच के ऊपर थे। वो बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गोली चालन हुआ है, उसके अंदर 24 किसान साथी शहीद हुए हैं। इसके बावजूद ये जानते हुए हम एक मंच के ऊपर थे, और हमने दोनों ने यही बात की कि नफरत जो छोड़ने का मतलब यही होता है। और उन्होंने खेद प्रकट किया, 25 साल के बाद में उन्होंने खेद प्रकट करने का काम किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सेंटिमेंट को लेके चले हैं, और वही सेंटिमेंट इस देश को जोड़ सकता है, कोई प्रिजुडिस जो है वो इस देश को नहीं जोड़ सकता, ये बात एकदम साफ है। और लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है इस यात्रा के साथ में, तो उसका कल्मिनेशन भी उसी स्पिरिट के साथ होना चाहिए। ये मेरा केवल एक गुजारिश थी, लेकिन आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और अभी 30 के अंदर और समय बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जागृति राही जी की अपील काम करेगी और संपूर्ण विपक्ष वहां पर पहुंच जाएगा, तो हमारा जो सोच है वो भी पूरा हो जाएगा कि नॉन बीजेपी का कोई प्लेटफॉर्म वहां पर खड़ा हुआ दिखलाई दे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही काम जो आज कश्मीर में हो रहा है, कन्याकुमारी के पहले अगर अपील की गई होती, कि संपूर्ण विपक्ष से मेरी अपील है कि आप भी हमारे साथ चलिए, मैं तो चल रहा हूं, आप भी अपना झंडा डंडा छोड़ के चलिए, मैं भी अपना झंडा डंडा छोड़ करके चल रहा हूं, तो मुझे लगता है। और उसमें अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर जाति बात, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो लोगों से मिल ही सकते हैं, राहुल गांधी मतलब बड़े परिवार के हैं, तो हो सकता है वो सब दरवाजों के ऊपर जाना उनको अपना लगे कि भाई मैं ऐसी फैमिली का आदमी कहाँ जाऊंगा, लेकिन खड़गे साहब तो जाएंगे। अलायंसेस ऐसे ही बनते रहे हैं और ऐसे ही आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाषा सिंह जी, जागृति जी, और जिन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, डॉक्टर तिवारी जी, अमरजीत जी जुड़ी, और जो है ताई जो है वो पूरी 16 दिन यात्रा में चली थी, और उनके अंदर जो भी कुछ था वो उन्होंने फ्रैंकली रख दिया, लेकिन उसके अंदर कोई को संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी यात्रा में चले हैं वो अंधभक्त राहुल जी